ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। पुरअज़्म चल दिए हैं यूं मंजिल की और फिर कितनी हो मुश्किलें न हमको रोक पाएंगी। 20 फरवरी इतवार और जम्मू कश्मीर बैंक का वीकली ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का नित नया शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत। जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से हम अपने तमाम अजीज सामीन को पेश करते हैं प्यार भरा सलाम, दुआओं भरा आदाब, मोहब्बत भरा सत श्री अकाल और खुशियों भरा जूले। अजीज दोस्तों, हम सब पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपना और अपनों का ख्याल रखें। जैसे जेके बैंक आपके माली मामलात में आपका ख्याल रखता है, वैसे ही हम सबको सेहत के बारे में संजीदगी से जिम्मेदाराना रोल अदा करने की जरूरत है। कोविड-19 का खतरा अभी चला नहीं है, इसलिए आप सभी से इस्तिदा है कि आप कोविड-19 प्रोटोकॉल पर किसी लापरवाही के बगैर अमल करें। फेस मास्क पहने रखें, मुनासिब समाजी दूरी बरकरार रखें, हाथ और मुंह बाकायदगी से धोते रहें और वैक्सीन लगाएं। कोविड को मजीद फैलने से रोकने के लिए कोविड मुनासिब बर्ताव के इन अहम उसूलों पर अमल दरामद लाजमी है। एक्सीलेंस की तरफ अपना सफर जारी रखते हुए जेएनके बैंक ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स 2020-21 में बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव अवार्ड जीता है। 14 फरवरी 2022 को वर्चुअल मोड में हुई इस तकरीब में स्मॉल बैंक कैटेगरी के तहत बेस्ट आईटी रिस्क एंड साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स के लिए जेएनके बैंक को सेकंड बेस्ट अवार्ड भी मिला। हिंदुस्तान में काम करने वाले 249 बैंकों पर मुश्तमिल एसोसिएशन आईबीए की तरफ से नेक्स्ट जेन बैंकिंग थीम के तहत साल 2020-21 के लिए ये अवार्ड्स एक ऑनलाइन तकरीब के दौरान पेश किए गए, जिसकी सदारत डिप्टी गवर्नर आरबीआई टी रविशंकर ने की। इस तकरीब में टी रविशंकर के अलावा आईबीए के चेयरमैन सुनील मेहता, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल और बैंकिंग इंडस्ट्री के दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। जेएंडके बैंक को एक नामवर जूरी ने इन अवार्ड्स के लिए मुंतखब किया था, जिसमें बैंकिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले नामी गिरामी शख्सियात शामिल थे। दोनों अवार्ड्स को जेएनके बैंक में टीम वर्क के जज्बे के लिए वक्फ करते हुए एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने कहा, हम इस तहसीन का खैर मकदम करते हैं और बैंकर्स के इस इज्तिमाई और बावकार प्लेटफॉर्म पर बैंकिंग सन्नत के माहिरीन की तरफ से हमारे लिए ये बड़ा एजाज है और इस बात की सनद है कि हम सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। इस इदारे जाती एजाज से हमारे हौसले और बुलंद होंगे। अलावा अजी उनका कहना था कि हम टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए मजबूत हिकमती अमली तैयार कर रहे हैं ताकि हम अपने सार्फिन के लिए मुल्क भर में हो रहे डिजिटल शिफ्ट का भरपूर फायदा उठा सके, जिसने बैंकिंग की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है। इस सिमत में ऐसे एजाज का बर वक्त मिलना हमारे एतमाद में और इजाफा करेगा और हम अपने ऑपरेशनल सिस्टम्स को डिजिटल इंडिया की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट से हम आहंग करने में कामयाब होंगे। सामईन, आपको बताते चलें कि कौमी सतह पर माली ख्वानदगी को आगे बढ़ाते हुए आरबीआई ने गुज़श्ता हफ्ते से डिजिटल बैंकिंग से मुतल्लिक एक जानकारी मुहिम का आगाज किया। ये मुहिम 14 से 18 फरवरी तक पूरे मुल्क में जारी रही। इस मुहिम का मौजू गो डिजिटल गो सिक्योर रखा गया था, यानी डिजिटल बैंकिंग को अपनाने के साथ साथ अपनी डिजिटल ट्रांजैक्शंस को महफूज बनाए। ये थीम मुल्क की फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए मुरतब की गई कौमी हिकमत अमली 2020-25 के लिए एक अहम मकसद की अक्कासी करती है। इस मुहिम का मकसद लोगों को डिजिटल बैंकिंग से हासिल शुदा सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कराना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक भी अपने सार्फिन को कई जदीद तरीन सहूलियात बहम रखते हुए डिजिटल बैंकिंग से मुंसलिक फायदों को उजागर करता है और ऐसा करते वक्त चंद एहतियाती तदाबीर से बाखबर भी करता रहता है। इसी ज़िम्न में आज हमने बात की जेएंडके बैंक के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर मुनीर अहमद कुंगवानी से। मौजूद सामीन को पुरखलूस आदाब। जहाँ तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की थीम को डिजिटल गो सिक्योर का ताल्लुक है, हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ है। पिछले 4-5 साल में हमने देखा है कि डिजिटल चैनल्स ने काफी हद तक ट्रेडिशनल चैनल्स को रिप्लेस किया हुआ है। इन डिजिटल चैनल्स की प्रोटेक्शन का सवाल है। हमें पता है
काफी हद तक हम सारे इन चैनल्स को यूज करते हैं और इन चैनल्स की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक सिक्योर इकोसिस्टम बनाएं पेमेंट के लिए। पिछले 4-5 साल इस बात के जामिन है कि जितना हम डिजिटल चैनल्स की फरोख्त करते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं और लोग जितना डिजिटल चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं उतना हमने देखा है कि काफी सारी फ्रॉड्स हो रही है डिजिटल चैनल्स पे, जिसमें लोगों को या हमारे कस्टमर्स को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और उसकी वजह ये है कि कस्टमर्स की अवेयरनेस लेवल में कमी है। हमारे बैंक का जो अपना इकोसिस्टम है या जो सारे बैंक्स का इकोसिस्टम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, काफी स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स बोले गए हैं बैंक्स को लगाने के लिए, और हर एक बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस गाइडलाइन पे काम किया हुआ है। इसके ऑडिट्स होते हैं, इसकी टेस्टिंग होती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साल में 2 बार 3 बार ये सारे कंट्रोल्स टेस्ट करने के लिए, इसकी एफिकेसी देखने के लिए बार बार ऑडिट्स और री ऑडिट्स करता है। हमारी बैंक ने भी इस साइबर सिक्योरिटी या हमारा जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर कस्टमर के अकाउंट्स है, कस्टमर का डाटा है, कस्टमर का जो ट्रस्ट हम पे है, उसको सिक्योर करने के लिए हमने सारे इकदाम उठाए हुए हैं। लेकिन सिक्योरिटी इज एज स्ट्रॉन्ग एज वीकेस्ट लिंक। हम बार बार अपने कस्टमर्स को आगाह करते आए हैं। फिर से हम अपने कस्टमर्स को एक मोदबाना अपील करते हैं कि मेहरबानी करके जो आपकी सिक्योरिटी है, आपके अकाउंट की सिक्योरिटी है, आखिरकार आपके सिक्योरिटी की अकाउंट की चाबी आपके पास है। ये जो फ्रॉडस्टर्स है, हैकर्स होते हैं, ये आपको कभी बैंक ऑफिशियल के नाम पे फोन करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम पे फोन करते हैं, कभी आपको लॉटरी की लालच देते हैं या किसी भी अंजुमन की तरफ से कॉल करके आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे। मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि मेहरबानी करके अपने अकाउंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। अपना अकाउंट नंबर, आपका डेबिट कार्ड नंबर, आपका डेबिट कार्ड का पिन, क्रेडिट कार्ड का पिन, आपका ओटीपी, आपकी कार्ड के पीछे 3 डिजिट का सीवीवी नंबर होता है, एम पे का पिन, आपका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड, आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड, मेहरबानी करके वो किसी भी शख्स के साथ शेयर न करें। सामईन, जे.एंड.के बैंक एमडी एंड सीईओ बलदेव प्रकाश ने हाल ही में 12वीं जमात की नताइज में पहली पोजीशन हासिल करने वाली अरूसा परवेज की मेहनत को सराहते हुए उनको मुबारकबाद पेश की। बैंक के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में एमडी और सीईओ ने प्रेसिडेंट एंड स्पेशल सेक्रेटरी टू एमडी एंड सीईओ करणजीत सिंह, अरूसा परवेज के करीबी खानदान के अफराद और बैंक के दीगर ओहदेदारों की मौजूदगी में उनकी शानदार कामयाबी पर उन्हें एक मेमेंटो और कश्मीरी शॉल पेश किया। इस मौके पर उनकी तालीमी काबिलियत को सराहते हुए जे.एंड.के बैंक एमडी एंड सीईओ बलदेव प्रकाश ने अरूसा परवेज के लिए कामयाब करियर की उम्मीद करते हुए कहा, आपके पुरजोश और साबित कदम रवैये को देखते हुए मैं जम्मू कश्मीर के सभी मेहनती और पढ़े लिखे नौजवानों को बताना चाहता हूं कि अगर आप में आगे बढ़ने की हिम्मत और ख्वाहिश है तो हम हर मुमकिना मदद करके आपके ख्वाबों में रंग भरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा, बैंक एक्सलेंस को सराहता है और खुद भी एक्सलेंस की तरफ गामजन है। इस मौके पर अरूसा परवेज ने खुशी के इजहार के साथ मुबारकबाद कबूल करते हुए बैंक का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ऐसी तहसीन से बहुत से नौजवानों को कामयाबी के लिए मजीद मेहनत करने की तरगीब मिलेगी। दोस्तों, सालाना क्रेडिट प्लान 2021-22 के तहत बैंकों और लाइन डिपार्टमेंट्स की तरफ से हासिल की गई पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर डीडीसी राजौरी विकास कुंडल IAS ने जिले सतही की जायजा कमेटी व जिला मशावरती कमेटी की मीटिंग की सदारत की। लीड बैंक ऑफिस राजौरी की जेर एहतिमाम इस मीटिंग में LDM राजौरी, ज्योति प्रकाश, दीगर बैंकों के अफसरान और जिला के मुख्तलिफ शोबजात के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए LDM राजौरी ने ऐवान को बताया कि बैंकों ने तरजीही शोबे के कर्जे के तहत 875 करोड़ रुपए के हदफ के मुकाबले में 456.45 करोड़ रुपए के कर्जजात वागुजार किए हैं और इस तरह माली लिहाज से हदफ का 52% हासिल कर लिया है। जायजा लेते हुए डीडीसी DLRC चेयरमैन ने शुरा पर जोर दिया कि वो मौजूदा माली साल के इख्तिताम तक जिला के सीडी तनासब को 50% तक बढ़ाने के लिए इजाफी कोशिशें करें। बैंकों और लाइन डिपार्टमेंट्स पर जोर देते हुए कि वो तरजीही शोबे के तहत अहदाफ के हसूल के लिए करीबी तालमेल से काम करें। उन्होंने शुरा को हिदायत दी कि वो कर्जों की तकसीम के अमल में दरपेश मसाइल को हल करके खुद रोजगार पैदा करने की स्कीमों के मौसर निफाज के लिए काम करें।
जिले में माली ख्वानदगी बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए डीडीसी ने बैंकों को हिदायत दी कि वो लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर कैंपों और मेगा कैंपों की तादाद में इजाफा करें। उन्होंने जिला में बाज़ बैंकों की नाकस कारकर्दगी का भी सख्त नोटिस लिया और उन्हें हिदायत दी कि वो तरजीही शोबे में कर्जों के हसूल को बढ़ाने के लिए अवेयरनेस कैंप्स मुनक्कद करें। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों के बारे में डीडीसी ने कहा कि तमाम जॉब कार्ड होल्डर्स, केसीसी होल्डर्स, लेबर कार्ड होल्डर्स, आशा और आंगनवाड़ी कारकुनान को उनके फवाइद के लिए इंश्योरेंस स्कीमों से जोड़ दिया जाए। दरियासना आरसीटी रजौरी की अफसरान को हिदायत दी गई कि वो जिला भर में टारगेट ग्रुप्स की निशानदेही करें और मुख्तलिफ पेशेवराना तरबियती कोर्सेज मुनक्कद करें। सामईन, नया कारोबार शुरू करने वाले अफराद जिन्हें उर्फ आम में स्टार्टअप्स कहा जाता है या पहले से एस्टैब्लिश्ड छोटे कारोबारियों को MSME कैटेगराइजेशन के जुमरे में लाने के लिए हुकूमत हिंद ने इनके लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन लाजमी बना दिया है। उद्यम या MSME रजिस्ट्रेशन से MSME को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू की जाती है, जिससे एक कारोबारी इदारे की सर्टिफाइड MSME यूनिट होने की तस्दीक होती है। उद्यम रजिस्ट्रेशन से MSMEs जिन मुराद के अहल हो सकते हैं उनमें टैक्स रिबेट, कैपिटल सब्सिडी और टैरिफ सब्सिडी शामिल है। उद्यम रजिस्ट्रेशन से सरकारी टेंडर्स हासिल करने में मदद मिल सकती है। कई एक स्कीमों में उद्यम रजिस्ट्रेशन से शरह सूद में भी कमी हो सकती है। उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन, डिजिटल और पेपरलेस होने के साथ साथ सेल्फ डिक्लेरेशन पर मबनी है। MSME के तौर पर रजिस्टर होने के लिए पैन और आधार के सिवा किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। याद रहे, उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए www.udyamregistration.gov.in एक वाहिद पोर्टल है और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस दरकार नहीं है। वाज़ा रहे, एक एंटरप्राइज को दर्ज झेल क्राइटेरिया की बुनियाद पर माइक्रो, स्मॉल या मीडियम दर्जे के एंटरप्राइज के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1, माइक्रो एंटरप्राइज, जहां प्लांट एंड मशीनरी या आलात में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो। नंबर 2, स्मॉल एंटरप्राइज, एक छोटा इदारा जहां प्लांट एंड मशीनरी या आलात में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो। नंबर 3, मीडियम एंटरप्राइज, एक दरमियानी दर्जे का इदारा जहां प्लांट एंड मशीनरी या आलात में इन्वेस्टमेंट्स 50 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो। इस हवाले से स्ट्रीट वेंडर्स या छापड़ी फरोशों के लिए ये खुशखबरी कि हुकूमत हिंद की तरफ से ताज़ा तरीन हुक्मनामे के मुताबिक अब स्ट्रीट वेंडर्स भी बहैसियत स्मॉल ट्रेडर्स उद्यम रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं। आपको याद दिला दें कि MSME से जुड़े रवा माली साल के रेस्पेक्टिव बेनिफिट्स हासिल करने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। और अब आज के इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, 13 फरवरी के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि जेके बैंक ने रवा माली साल के तीसरे सहमाही में कितना मुनाफा दर्ज किया है। आपके ऑप्शंस थे 153.95 करोड़, 163.95 करोड़ या 173.95 करोड़। इस सवाल का सही जवाब है 173.95 करोड़। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे ईमेल मौसूल हुए और लकी ड्रॉ के जरिए हमारे आज के चुने गए विनर्स हैं कश्मीर डिवीजन से मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, अवंतीपोरा, जम्मू डिवीजन से सुषमा कुमारी, बाईपास बिश्ना और लद्दाख से सोनम मोरप लेह। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को J&K बैंक की तरफ से ये इनाम मुबारक हो। और अब आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने J&K बैंक को डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स में अवार्ड से नवाजा। आपके ऑप्शंस हैं RBI, सेबी या IBA। आपके जवाबात हमें 23 फरवरी 2022 बुधवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। तो अभी लेते हैं आपसे इजाजत अगली संडे तक। जब तक के लिए आपका और हमारा खुदा हाफिजुन नासिर। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर बैंक। यही इस बज़्म यारा में बहुत मिलती है आगाही, मसाइल का तस्वुर भी मसाइल की शनासाई। ये मकामे हम सरी है और अदाए रहे बरी। जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी,
JK Bank Diary.